अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा ईदी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज बुध है 17 नवंबर 2021 और पाकिस्तान की अधीन तारीख के लिए कि बहुत अहम दिन होगा। जैसे कि मैं कल से आपको बता रहा हूं कि आज जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो रहा है उसमें हुकूमत काफ़ी बिल्स को पास करने जा रही है और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का होगा। तो आई थिंक मेक और ब्रेक सिचुएशन है और अगर आज हुकूमत कामयाब हो जाती है ये तमाम बिल्स पास कराने में तो ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी फतह होगी। और फिर मेरे ख्याल में पॉलिटिकल नॉइज़ तो पाकिस्तान में चलती ही रहती है, वो चलेगी आगे जाके, लेकिन मेरे ख्याल में आज अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर हुकूमत की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और सो लेट्स सी, आज 12 बजे सेशन है तो ख़बर इस हवाले से मार्केट ट्रेडिंग आज के दौरान ही अगर आ जाती है तो ज़ाहिर है कि मार्केट का क्लोज से अगर पहले आ जाती है तो इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी नेगेटिव भी होगा। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट आज की ये सिटिंग है, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग जो हो रही है, और इसको वॉच करना है। तो मैंने इसे कल भी कहा था, मैं शुरू में और मार्केट ट्रैप में मैं आपसे कह रहा था कि कल जो तेज़ी नज़र आई थी, आज ओपनिंग पे अगर हम पॉजिटिव गैप के साथ मार्केट को खुलता हुआ देखते हैं तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें, वेट करें नीचे डिप का, और ख़बर का वेट करें। आई थिंक थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, बहुत पोजीशंस बड़ी ना करें। ख़बर अगर नहीं आती है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स तो फिर ज़ाहिर है कि थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और देखें, एक चांस देखें। रिस्क तो हमेशा होता है, अब रिस्क को मैनेज करना होता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, आप कहीं भी काम कर रहे हो दुनिया भर में, रिस्क इन्वेस्टमेंट में हर जगह होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या दूसरे एसेट क्लासेस हो, लेकिन रिस्क को मैनेज करना होता है एक इन्वेस्टर को। तो अब इसलिए हर इन्वेस्टर अपने रिस्क को मैनेज करे, वो अपना रिस्क प्रोफाइल खुद बेहतर समझता है, तो लिहाजा उसको असेस करे सिचुएशन को कि जी अगर ये होता है पॉजिटिव तो इसका ऑफकोर्स इम्पैक्ट जो होगा पॉजिटिव होगा। बट अगर ये डिसीजन नहीं आता है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स तो मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो ये सारी सिचुएशन है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आज ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। अच्छा जी, ये मैंने शुरू में स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। और बाकी सिचुएशन अगर देखें, मुल्क में कोरोना की सिचुएशन जो है वो ये है कि 32,000 के करीब टेस्ट हुए पिछले 24 घंटे में, 270 पॉजिटिव केसेस हैं, परसेंटेज जो है पॉजिटिविटी वो 0.84 पे है, और पिछले 24 घंटे में 10 अमवात हुई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट की प्राइस थोड़ा नीचे आई है। कल अराउंड दिस टाइम मैंने $82.70 बैरल पे आपको रेट बताया था, अभी $81.83 है, तकरीबन 90 सेंट नीचे हमको प्राइस नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अलावा कोयला जो है वो तकरीबन वही है, $129.50-60 पर मेट्रिक टन पे नज़र आ रहा है, कोई मेजर चेंज वहाँ पे नज़र नहीं आई हमको। बाकी इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसने अपनी जो फोरकास्ट है फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर 2022 प्राइसेस की, ऑयल प्राइस की, उसको बढ़ाया है, और एवरेज प्राइस वो कहते हैं कि अराउंड $79 पे रहेगी। खैर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्हेन इट कम्स टू ऑयल प्राइसेस, मैं पिछले कई सालों से ये देख रहा हूँ कि कोई भी इसको सही फोरकास्ट नहीं कर सका है, तो ये है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जो 26 को उन्होंने अनाउंस किया था होगी, 26 नवंबर को, उन्होंने एक हफ्ता पहले मूव कर दी है, अब वो इस जुमे को होगी, यानी कि 19 को। और रीज़न उन्होंने ये बताया कि मार्केट में इसके हवाले से काफ़ी अनसर्टिनिटी है, तो वो चाहते हैं कि ये अनसर्टिनिटी ख़त्म हो जाए, और इसलिए उन्होंने एक हफ़्ता पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग बुला दी है। अच्छा, अब कयास राइयाँ शुरू हो गई हैं, और एक अखबार में तो मेरे ख्याल में बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सी रिपोर्टिंग, मेरा अपना ओपिनियन है कि जहाँ उन्होंने वो लगा दी ख़बर, सुर्खी लगा दी कि 100 बेसिस पॉइंट से 200 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। उस खबर को आप पढ़ें तो कहीं भी उन्होंने 200 बेसिस पॉइंट कौन एक्सपेक्ट कर रहा है उसका जिक्र ही नहीं है। दो एनालिस्ट को उन्होंने कोट किया है, दोनों ने अप टू 1% की बात की है, 100 बेसिस पॉइंट तक बढ़ने की बात की है, और किसने 200 का उनको बोला है वो कहीं पूरी खबर में है ही नहीं। तो इस किस्म की खबरें अब अफसोस होता है कि हमारी मीडिया में आती रहती हैं। तो हमारी भी, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन यही है कि 50 बेसिस पॉइंट तो होगा, बट कुड बी ऑन द अपसाइड एज वेल, 75 भी हो सकता है।
सो अब देखना है कि स्टेट बैंक क्या अनाउंस करता है। मेजर्स तो लिए जा रहे हैं, वी डू नो कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं तो इंक्रीज़ तो होना ही है। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था, देखें इससे पहले हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो कोर इन्फ्लेशन भी मेंशन करते चले आ रहे हैं। और अगर कोर इन्फ्लेशन देखा जाए जिसमें नॉन फूड नॉन एनर्जी होता है वो बेसिकली, और क्योंकि सारी जो इन्फ्लेशन हमने देखी है वो एनर्जी और फूड की तरफ से ही आई है, तो कोर इन्फ्लेशन इज स्टिल जो है वो 7% के करीब ही है। तो उसको देखते हुए तो बहुत बड़ा इंक्रीज एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, बट फिर भी मार्केट में हम देख रहे हैं कि 50 to 100 बिप्स का जो है वो इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट एनालिस्ट। बट लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, शौकत तरीन साहब ने कहा है जी प्रायर एक्शंस 5 हैं जो करने पड़ेंगे, उसमें से एक तो वही है कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से बात हो रही है, बिजली का टैरिफ है, तो बाकी उनका 2 माइनर हैं, ज़्यादातर कर चुके हैं चीज़ें पास ऑन, और जो काफ़ी टैक्स एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं उनको विड्रॉ करने वाली भी सिचुएशन की बात की गई है। सो ये है। बाकी अगर हम देखें तो ख़बर बाकी है सच कोई और ख़बरें नहीं है। आई मीन वो लगी हुई हैं कि हम भी नो के बहुत, ना सिर्फ ये कि OMCs बल्कि ENP कंपनीज भी हैं जो सर्कुलर डेट में फंसी हुई हैं और बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो उनके फंसे हुए हैं। और PSO की एग्जांपल दी है कि वहाँ 398 अरब रुपए इनके फंसे हुए हैं, इनके रिसीवेबल्स जो हैं वो 398 बिलियन तक चले गए हैं। तो ये आज की ख़बरें हैं। बट ये सेट असाइड आई थिंक फोकस मेन आई थिंक जो ट्रिगर होगा वो ख़बर होगी कि आज जो जॉइंट सिटिंग है पार्लियामेंट की उस वहाँ पे क्या हो रहा है और हुकूमत किस हद तक कामयाब होगी। सो यही है, और मैं समझता हूँ कि ये गोइंग फॉरवर्ड आज का दिन बड़ा अहम है पाकिस्तान की तारीख़ के लिए भी। सो अच्छा, एक सवाल हाँ आया था, वो मैं कल भूल गया था बताना। किसी ने यूनिटी फूड्स ने जो राइड शेयर अनाउंस किया उसके बारे में पूछा, लेकिन यूनिटी ने तो अभी राइड शेयर अनाउंस किया है। अब वो पूरा स्केड्यूल आएगा जिसमें वो बताएंगे कि जी ये राइट्स जो है, लेटर ऑफ राइट कब आएंगे, क्रेडिट होंगे इन्वेस्टर्स के अकाउंट में, राइट शेयर्स में ट्रेडिंग कब से शुरू होगी, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट कब होगी, ये सारे अभी एक और नोटिस आना है। तो जब वो नोटिस आएगा तो फिर क्लैरिटी आएगी, तो इसलिए फिर हम आपको उसमें और इन्फॉर्मेशन देंगे। वैसे तो ये है कि कल उसकी प्राइस 27 से भी नीचे आ गई थी, 27 रुपये पे ही राइट आ रहा है। तो फिर जब ये राइट जिस वक्त आएगा लेटर ऑफ राइट, उस वक्त क्या ट्रेड कर रही होगी स्टॉक प्राइस यूनिटी की, वो देखना होगा। और अगर उसमें प्रीमियम है तो फिर तो जस्टिफाई करेगा, अदरवाइज अगर किसी को 27 पे लेना है तो मेरे ख्याल में मार्केट में मिल रहा है, कल मिल रहा था, तो आप 27 पे मार्केट से ले लें। सो ये अभी जैसे मैंने कहा इट्स टू अर्ली, तो लेट्स वेट कि जो नोटिस आता है इसमें पूरा जो शेड्यूल आता है इसका, फिर और हम आपको कुछ बेहतर इसमें गाइड कर सकेंगे। देखिए ऑयल की न्यूज़ से एक सवाल आया कि रिफाइनरी पे क्या इम्पैक्ट है। कोई इम्पैक्ट रिफाइनरीज तो देखें जो इस वक्त रिफाइनरीज की सिचुएशन है वो रिफाइनिंग पॉलिसी पे डिपेंड कर रही है। तो वो पॉलिसी जो नई आनी है वो ऑलरेडी बहुत डिले हो गई है, अगस्त में आनी थी ये, और हम नवंबर के मिड में बैठे में अब तक नहीं आई है। तो अब रिफाइनिंग स्टॉक्स इसी उम्मीद में कि जी अब आई पॉलिसी, और जो पिछले हफ्ते खबर आई थी वो हमने आपको बताया भी था, ऑन द फेस ऑफ इट नेगेटिव थी जो उससे बात हो रही थी। इसलिए हमने देखा है कल नेशनल रिफाइनिंग तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन बाकी रिफाइनरीज कैचअप नहीं करती हैं। तो आई थिंक उसका वेट करना पड़ेगा रिफाइनरी पॉलिसी क्या आ रही है और क्या वो एक्सेप्टेबल है टू द रिफाइनिंग जो कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। फ्लाइंग सीमेंट के राइट शेयर्स का मुझे पता नहीं, मैंने नोटिस नहीं देखा, आई विल हैव टू चेक। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं यहाँ पे एंड करूँगा। कोई और खबर होगी तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।